बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा में एक अलग ही लेवल, एक अलग ही क्राइटेरिया सेट किया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उनके साथ काम करने को हर कोई एक सपने की तरह अपने दिल में संजोता है। उनके साथ काम करने का सपना हर कलाकार का होता है। वहीं निर्देशक सुभाष घई ने भी सिनेमा में कई सुपर डुपर फिल्में दी हैं, जैसे हीरो, राम लखन, खलनायक, मेरी जंग, एक से बढ़कर एक फिल्म है। एक समय सुभाष घई और अमिताभ बच्चन एक साथ एक फिल्म में काम करने वाले थे। दोनों साथ आए भी, लेकिन पिक्चर की शूटिंग भी हुई। मगर उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि फिल्म की कहानी ही पूरी नहीं हो पाई और वो फिल्म हमें कभी दिखाई ही नहीं दी। तो हुआ कुछ यूं था कि करीब आज से 37 साल पहले शूटिंग हुई थी शुरू एक फिल्म की, जिसमें अमिताभ बच्चन और सुभाष घई एक साथ काम करने वाले थे। वो शूटिंग लगभग 2 हफ्तों तक चली और उसके बाद अचानक ही बंद हो गई। आज हम आपको फिल्म देवा का एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं। जी हाँ साहब, ये फिल्म थी देवा। आपने इसका नाम भी सुना होगा, मगर ये वो फिल्म थी जो कि सिर्फ सुर्खियों में रही, मगर कभी भी ज़मीनी हकीकत पर यह फिल्म बन नहीं पाई। सोचिए, अगर ये फिल्म बन जाती तो क्या हुआ होता। सुभाष घई और अमिताभ बच्चन। सुभाष घई ने सन 1987 यानी 1987 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की थी कि वो अब एक नई फिल्म बनाने वाले हैं और इस फिल्म का टाइटल था देवा। इस फिल्म में लीडिंग एक्टर जो थे वो अमिताभ बच्चन थे, मगर एक नाम और जुड़ने वाला था। ऐसा नाम जो अगर अमिताभ के साथ में जुड़ जाता तो आप समझिए फिल्म इंडस्ट्री में जो उसके बाद में होने वाला था वैसा कुछ नहीं हुआ होता। वो पुराना जो एक जादू था सिनेमा का, वो ही फिर से दोबारा कई सालों तक इस सिनेमा इतिहास पर हावी हो जाता। जहाँ तक इस फिल्म के लीडिंग एक्टर्स की अगर हम बात करें, अमिताभ बच्चन जिनका नाम मैं पहले ही ले चुका हूँ, लेकिन उनके साथ में एक लीडिंग एक्टर और भी थे। वो भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे। और सोचिए, अगर वो एक्टर इस फिल्म का हिस्सा बन गए होते तो 1987 के बाद में जो फिल्म इतिहास एक अलग तरह से लिखा गया और उसकी जो लीक थी वो ही बदल गई, तो वो लीक ना बदली होती। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, अगर अमिताभ के साथ में अगर वो सह कलाकार आ जाता और ये फिल्म बन जाती तो वो सब ना देख रहे होते हम, जो आज हमको देखने को मिलता है। तो सस्पेंस को ना बढ़ाते हुए मैं आपको बता देता हूं कि वो फिल्मी कलाकार कौन थे। जी हाँ साहब, अमिताभ बच्चन के साथ में जो एक ही स्क्रीन स्टीलर माने जाते थे, जो कई बार अमिताभ से ज़्यादा बड़े स्क्रीन स्टीलर माने जाते थे, कि एक सीन में आकर के जो कलाकार है वो पूरी वाहवाही लूट कर ले गया। उस नाम का स्क्रीन स्टीलर फिल्म इंडस्ट्री में 2 हुए हैं जो अमिताभ के साथ में होते थे। या तो किसी फिल्म में विनोद खन्ना होते थे, या मैं दूसरा नाम जो लूँगा, या वो होते थे शत्रुघ्न सिन्हा। तो साहब, आपने सही पहचाना, इस फिल्म में अमिताभ के साथ में शत्रुघ्न सिन्हा आने वाले थे। क्योंकि सुभाष घई साहब के ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं पुराने समय के।
जब ये लोग स्ट्रगल करते थे। ये उस समय के दोस्त हैं तीनों, शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष घई और अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक डाकू का किरदार निभाने वाले थे। सेट से शूटिंग के दौरान उनकी एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी, जो आप गूगल वगैरह पर देख सकते हैं। उनके उस लुक को देखकर लोगों को उनकी एक फ़िल्म थी जिसका नाम था खुदा गवाह। तो उनका जो कॉस्ट्यूम था, कपड़े थे, हुलिया था, पहनावा था, वो सब कुछ उस पहनावे से मिलता था। ये फ़िल्म सुभाष घई के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि वो फ़िल्म कर्मा बस बना ही चुके थे और कर्मा फ़िल्म के बाद में उनका अगला जो प्रोजेक्ट था वो ये फ़िल्म थी। नाम मैं बता ही चुका हूँ, फ़िल्म का नाम था देवा। इसलिए सुभाष घई के लिए ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि सुभाष घई ऑलरेडी स्टेब्लिश डायरेक्टर्स की श्रेणी में आ चुके थे। उनकी फ़िल्में एक के बाद एक हिट रहीं, या तो उन फिल्मों ने बहुत ज़्यादा नाम किया। कर्ज से अगर हम बात करते हैं, कर्ज से पहले उन्होंने कालीचरण और विश्वनाथ बनाई थी, गुनहगार, और इसके बाद में ये जो फिल्म थी आपकी, और कर्ज, कर्ज के बाद में विधाता, फिर हीरो, ऐसे करते हुए मेरी जंग, उसके बाद में इनका सफ़र आया कर्मा। कर्मा के बाद इन्हें उस लाइमलाइट में ही रहना था, यानी सफलता किसी को स्थापित हो गई उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उस सफलता को वो स्थिर रखने की कोशिश करेगा, कोई भी जो व्यक्ति है वो। तो सुभाष घई को माना कि सफलता मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें इस सफलता को मेंटेन करना था, बरकरार रखना था। इसके लिए अब उनको एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश थी। वो तलाश उनकी अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर आकर के टिकती है। फिल्म का शीर्षक मैं आपको बता चुका हूँ, फिल्म का शीर्षक था देवा। लेकिन यह फिल्म अफसोस बनी, थोड़ी सी बनी, लेकिन फिर हमेशा के लिए डब्बा बंद हो गई। और इसके पीछे जो कारण रहा वो था अमिताभ बच्चन और सुभाष घई के बीच जो एक क्रिएटिव डिफरेंस होता है। क्रिएटिव डिफरेंस मतलब एक व्यक्ति की सोच दूसरे व्यक्ति की सोच से पूरी तरह से मिलती नहीं है। दोनों ही कलाकार, एक डायरेक्टर, एक एक्टर, बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं कि आपकी सोच भी एक जैसी हो। एक खास मौके पर आपकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, जो कि आपस में इन दोनों की सोच नहीं मिली। इनमें कुछ समय के बाद से ही क्रिएटिव डिफरेंस आने लगे और इतने ज़्यादा ये डिफरेंस बढ़ गए कि फिल्म की शूटिंग ही बंद करनी पड़ी। दोनों के बीच की दूरियां उसके बाद में ख़त्म ही नहीं हो पाई और ना ही फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हो पाई। बहुत लोगों ने कोशिशें की कि दूरियां कम हो जाएं, ये फिल्म बन जाए, क्योंकि फिल्म कौन बना रहे थे? सुभाष घई बना रहे थे। किन कलाकारों को लेके बना रहे थे वो बहुत बड़ी एक बात थी उस समय। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को लोग बाग बहुत सालों से देखना चाहते थे। जो वो एक जोड़ी टूट गई थी, नसीब, शान, ये फिल्म बनाने के बाद में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का कभी किसी फिल्म में कोई मिलाप हुआ ही नहीं। अगर ये फिल्म आ जाती तो आप समझिए अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा फिर से एक नए आयाम के साथ में फिल्म इंडस्ट्री में सेट हो पाते। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को क्यों छोड़ा, इसका कारण मैं आपको बस बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था। हुआ यूँ था कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ बीमार पड़ गए थे। वो बीमारी क्या थी यह भी बताता हूँ। तो अमिताभ बच्चन जब फिल्म देवा की शूटिंग के दौरान उनकी जो तबीयत थी वो अचानक से ख़राब होने लगी और उसके बावजूद भी वो फिल्म की शूटिंग पर आते थे। जब यह बात फिल्म के निर्माता हबीब नाडियाडवाला को पता चली तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके कारण उन्होंने सुभाष घई को बहुत खरी खोटी सुना दी।
इस बात को सुभाष घई ने दिल पर ले लिया। उन्हें यह बात इतनी ज़्यादा चुभ गई कि अमिताभ बच्चन स्क्रिप्ट या किसी चीज़ को लेकर के उनसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते। ये एक शिकायत रही सुभाष घई को कि जो बात अमिताभ बच्चन ने फिल्म के निर्माता हबीब नाडियाडवाला से कही, क्या ये बात, क्या ये शिकायत जो भी थी, क्या अमिताभ बच्चन सीधे तौर पे डायरेक्टली क्या मुझसे यानी सुभाष घई से नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से चीज़ें खराब होती चली गई। तो अमिताभ ने का जो रवैया था वो थोड़ा सा, सुभाष घई ने कहा कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म को करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। उधर ये बात थी कि अमिताभ बच्चन बीमार थे, उसके बावजूद भी अमिताभ को शूटिंग करने पर बुलाया जा रहा था। सुभाष घई को ऐसा लग रहा था कि उनके कद के निर्देशक को ऐसा करके नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर जब दोनों के बीच में जब ईगो क्लैश हुए तो वो फिर बीच की दूरियां ऐसी बढ़ी कि वो फिर कभी दूरियां ख़त्म नहीं हो पाई और फिल्म हमेशा के लिए डब्बा बंद हो गई। डब्बा बंद तो खैर बाद में होती, वो फिल्म पूरी बन ही नहीं पाई। आज बीते वक्त के साथ जब सुभाष घई अपनी इस बात को याद करते हैं तो इस फिल्म को ना कर पाने के लिए सुभाष घई साहब खुद को भी पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकरण में गलती उनकी भी थी, यानी सुभाष घई खुद पर यह बात कहते हैं कि मेरी गलती भी थी कि मैं उस समय बहुत ज़्यादा बेसब्र था। जहाँ तक बात अमिताभ बच्चन की है, वे हमारे इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर माने जाते थे और आज भी वो बेस्ट हैं। सुभाष घई कहते हैं कि ये उनका दुर्भाग्य है कि उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका कभी नहीं मिला। यह मौका अगर मिलता तो ना सिर्फ ये पहला मौका होता, बल्कि ये मौका कभी आखिरी होता ही नहीं। जबकि विडंबना ये रही कि ना तो उनको पहला मौका मिला और ना उनके बाद कभी और। अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए सुभाष घई कहते हैं कि वो बुरे से बुरे सीन को भी इस परफेक्शन के साथ करते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो सीन था ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन था इस फिल्म का। सुभाष घई कहते हैं कि मैं भी उस कहानी को उतने अच्छे तरीके से नहीं लिख सकता था, डायरेक्ट नहीं कर सकता था, जितना अच्छे से अमिताभ बच्चन उसको पर्दे पर अभिनीत करते। तो सुभाष घई कहते हैं कि हम दोनों हालांकि बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, पुराने समय से हमारा बहुत एक अच्छा नाता है। मैं उनकी दिल से सराहना करता हूँ, मगर यह भी मानता हूँ कि शायद हमारा एक साथ काम करना नसीब में नहीं लिखा था।